हमारे साथ खास मुलाकात में आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने यूपीएससी का एग्जाम निकाला है। नवनीत आनंद जी हमारे साथ मौजूद है। आज इनका सम्मान समारोह इनके गांव में हो रहा है। कैसा लग रहा है नवनीत जी? सबसे पहले ये बताइए। गुड इवनिंग टू एवरीवन। मुझे काफ़ी ग्रेटफुल सा महसूस हो रहा है क्योंकि लोग इसे अपना सक्सेस की तरह देख रहे हैं, अपने सक्सेस की तरफ देख रहे हैं और भावनात्मक रूप से तो आप अपने गांव से जुड़े हुए ही होते हो। तो मुझे ये चीज़ ऐसा है कि काफ़ी लाइफ में आप मैनी फर्स्ट्स देखते हो, तो मेरे लिए 2024 का ईयर वैसा ही है। मुझे काफ़ी बेहतर और ग्रेटफुल महसूस हो रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा ये बताइए कि इसकी जो तैयारी आप कर रहे थे, शुरू से एक एम था कि इसकी ही तैयारी हम कर रहे हैं या फिर किसी और की तैयारी कर रहे थे और फिर दिमाग आया इधर तो इसको भी हम ट्राई करते हैं और निकल गया, ऐसा है या फिर कुछ और? नहीं, मेरे लिए हमेशा से क्लियर था कि मैं सिविल सर्विसेज में ही जाऊंगा। हालांकि ये भी था ब्रेन में कि इट इज़ नॉट इजी टू क्रैक दिस एग्जाम, बट इसका सिलेबस इतना हुमंगस है, इतना बड़ा सिलेबस है कि अगर आप इसके सिलेबस को अच्छे से करते हो तो आप दूसरे एग्जाम्स में निकाल सकते हो आराम से। तो मैं सीएपीएफ के एग्जाम में ऐसे ही गया था, हालांकि मुझे पसंद भी था, यूनिफॉर्म का जॉब है। अभी मैं करंटली असिस्टेंट कमांडेंट हूँ सीएसएफ में, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो वो मेरे लिए एक अच्छा बैकअप ऑप्शन था। नहीं कुछ तो मैं उसके साथ कंटिन्यू रहता, बट तब तक मेरा सिविल सर्विसेज में ही इस बार सिलेक्शन हो गया। तो मेरे लिए शुरू से क्लियर था कि मुझे इसी लाइन में जाना है। इसी लाइन में रहना। अच्छा, लोग जो छात्र तैयारी करते हैं उनके दिमाग में ये रहता कि मैं किस तरह से तैयारी करूं ताकि जो मेरा एग्जाम है वो बिल्कुल सही जाए, अच्छा जाए। तो आपने जो तैयारी की वो किस तरह से की? देखिए, इसमें मेहनत तो हर कोई करता है और हो सकता है कुछ ऐसी वजह हो कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाए। तो आई विल से कि डोंट फील गिल्ट अबाउट इट, rather follow an approach where you are tracking what you're doing. Like if you're studying for certain hours and you're doing some activities like completing one book, you should be able to track it कि कितना आपने complete किया है, कितने hours में, क्या efficiency है, आपका टेस्ट सीरीज में क्या स्कोर आ रहा है और नहीं इंप्रूव हो रहा है तो रीजन क्या है। अगर आप क्लासेस ले रहे हो या नहीं ले रहे हो तो क्यों नहीं इंप्रूव हो रहा है। अगर आप इस तरह से जाओगे कि अच्छा मैं 8 घंटे पढ़ूंगा और निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। 8 घंटे पढ़ूंगा और हमेशा ये मेंटेलिटी रखूंगा कि रोज बेहतर करते जाऊं अपनी तैयारी में, जो गलतियां हैं उसे मैं कम करते जाऊं, देन यू विल बी वेरी इजीली एबल टू क्रैक दिस एग्जाम। अगर इस माइंडसेट के साथ जाते हो कि जो भी मेरी गलतियां हो रही है रोज, क्योंकि आप खुद को इवेल्युएट करते हो ना, तो आपको उस वीकनेसेस पे काम करनी है। अच्छा, कई बार ये देखा जाता है कि जब एग्जाम एक बार या दो बार नहीं निकलता है तो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो नेगेटिव थिंक की ओर चले जाते हैं। तो पॉजिटिव रहना कितना महत्वपूर्ण है? मैंने कहा कि यूपीएससी का एग्जाम मेंटली भी एक काफी चैलेंजिंग होता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि आप मेहनत बहुत करते हो और आपको फिर रिक्वायर्ड सक्सेस नहीं मिले तो फिर यू फील वेरी बैड अबाउट योरसेल्फ। उस केस में आप ये कर सकते हैं, आप खुद को याद दिला सकते हैं कि आपने अपने काम को बेहतर ढंग से किया है। एंड वंस यू डू इट, यू डोंट ओ एनी एक्सप्लेनेशन टू एनीवन। मेरा ये अप्रोच सही था कि मुझे सामने वाला क्या बोल रहा है, मुझे क्या नहीं बोल रहा, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि मुझे पता है मैंने जेन्युइन आवर्स पुट किए हैं। आई पुट 8 hours, आई पुट 9 hours, वेदर आई पुट 10 hours, आई डू नॉट ओwe any explanation to anyone. In that case, I was pretty obvious that I am going to have self belief on myself that I will be able to crack this exam. तो सेल्फ बिलीफ जो है, आत्मविश्वास है, उसको रखने के लिए आपको अपने प्रेपरेशन में जेन्युइन बनना पड़ेगा। आपको अपने, जो कहते हैं ना, हमारे फौज में कहते हैं कि कार्यवाही अच्छी होनी चाहिए। अगर आपका कार्य अच्छा है तो रिजल्ट आएगा, ये तो आपके मन में विश्वास होना चाहिए। विश्वास होना चाहिए, यानी पॉजिटिव थिंक रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये बताइए कि इतनी बड़ी सफलता का श्रेय अगर किसी को देने के लिए कहा जाए तो किनको देंगे आप? मेरी मदर हैं, मामा जी हैं जो यहाँ पे रहे, तो स्पेशली मैं अपने मदर को दूंगा क्योंकि मदर की वजह से ही मेरी वो मैटरनल फैमिली इतनी अच्छी है। उनका सपोर्ट रहा है, शुरू से रहा, और मुझे लगता है कि जितना मेहनत वो लोग करते हैं, मैंने उन्हीं को देख के बस थोड़ा सा मेहनत किया तो मेरा एग्जाम हो गया। तो आपका एग्जाम निकल गया। तो अभी तो काफी शुभकामनाएं मिल रही होंगी आपको, लोग काफी तारीफ कर रहे होंगे और लोगों की जो उम्मीद थी, जो सपना होता है, आपने अपना तो पूरा किया ही, समाज का, घर परिवार का, रिश्तेदार का, सबका नाम ने आपने रोशन किया। तो बधाइयां तो मिल रही होंगी लगातार। हाँ सर, एक्चुअली मुझे ये बधाइयां से ज्यादा मुझे एक ब्यूटीफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रहा है अपने गांव के प्रति, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे, इससे पहले जो हाईएस्ट जॉब था वो विलेज स्कूल टीचर का ही था। फिर मेरा असिस्टेंट कमांडेंट में सिलेक्शन हुआ सीएपीएफ के द्वारा और अब आईपीएस मिलेगा इजिली क्योंकि उस रैंक पे मिल जाती है। तो मुझे एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ये रैंक दिख रहा है और मैंने शुरू से कहा कि मैं ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, मैं ज़्यादा भगवान के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मुझे उन्होंने इस दिन के लिए चुना, इस तारीख के लिए चुना।
कैडर जो है, जिस कोई बिहार कैडर लेना चाहता है कोई और, तो आपका एक कुछ है कि हम कैडर आप शुरू में प्रेफरेंस भरते हो मेंस निकलने के बाद इंटरव्यू से पहले, और फिर वो आपके हाथ में नहीं है, वो वैकेंसी के बेसिस पे होता है। स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में है। वो आपके लिए कंसर्न की जरूरत नहीं है, आपका बस रैंक लाने तक का हिसाब था, उसके बाद इट इज। लेकिन आपकी ये इच्छा रहेगी कि बिहार अगर मिलता है तो? नहीं, देखिए ये ऑल इंडिया सर्विस है, आपको हमेशा रेडी रहना है। कहीं भी आपको कंट्री में पोस्ट देते हैं आपको सर्व करना है। ऐसा नहीं है कि हाँ आपको अपना बिहार मिल जाए तो वेल गुड, नहीं भी मिला तो कोई ये चिंता का विषय। जहाँ भी मिले तो वहाँ वर्क आपको आप करना बेहतर है, ढंग से मानना काम है। कीजिए। अच्छा, अभी वर्तमान में जो देखा जा रहा है कि समाज में कई तरह की समस्याएं हैं जिसका आपको आगे चल करके अपने जॉब के माध्यम से फेस करना पड़ेगा, तो अभी क्या क्या समस्या है और उसका क्या निदान आपको दिख रहा है? जो भी होंगी इस तरह से प्रॉब्लम्स हो, मुझे इंटरव्यू उसमें ट्रेनिंग में तो जरूर कन्वे कर दी जाएंगी। मेरा हमेशा जो बेसिक्स है वो ये रहता है, मैं हमेशा सीखने को तैयार रहूं जो भी दिक्कतें आएंगी, ताकि मैं बेहतर होते जाऊं। अभी अगर मैं कहूं कि मुझे ये दिक्कत है और वहां जाके मैं सीखने को तैयार नहीं हूं तो दिक्कत ही रहेगी। तो इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू फोकस ऑन मेकिंग योर वीकनेस योर स्ट्रेंथ। वही यूपीएससी वाली मेंटेलिटी जब आप इस एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे होते हो कि इवन व्हेन यू बिकम एन आईपीएस और आईएएस ऑफिसर, इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू फोकस ऑन योर इम्प्रूविंग योर मिस्टेक्स, क्योंकि जॉब पे जाने के बाद भी आसान नहीं होता, आपने देखा होगा प्रोफाइल। बट जो बेहतर ढंग से काम करते हैं, जैसे अजीत डोभाल सर है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो आईपीएस ऑफिसर थे। ऐसे कई रिनॉन नेम्स हैं जो एग्जाम्पल सेट करके गए। अच्छा, ये जानना चाह रहे थे कि कई बार ये देखा जाता है कि इस तरह से आपने इस तरह यूपीएससी का जॉब प्राप्त किया है, और कई बार जो जनप्रतिनिधि लोग रहते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या और कोई पोस्ट पे हो, तो वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और आप एक बड़ा सा एग्जाम निकाल करके इस पोस्ट पर आए, वो लोग एक प्रेशर बनाने लगते हैं कि नहीं मैं जो कह रहा हूँ वो आपको करना है। तो वैसी परिस्थिति को झेलना क्या लगता है कि थोड़ा सा टफ होगा आप लोग आपके लिए, या फिर? देखिए, जब आप आईएएस होते हैं या आप आईपीएस बनते हैं तो वो बनने की तैयारी तब से शुरू हो जाती है जब से आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में भी काफी हाई लेवल का प्रेशर को झेलते हो। हाँ, सर्विस में जाने के बाद थोड़ी कंडीशनैलिटीज डिफर करती हैं। आपने सही कहा कि हमारे देश में जो हो सकता है कुछ लोग हमसे कम पढ़े लिखे हों, लेकिन उन्हें जब जनता ने चुना है तो लीडरशिप के पोजीशन को डिजर्व करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द मेरिट कि कौन पढ़ा लिखा है वही हमारे देश को चला है, हमें ये देखना चाहिए कि कौन बेहतर इंसान है। और आप आईपीएस भी बन करके ये नहीं कह सकते कि यू आर ए गुड पर्सन। जिस दिन आप रिटायर होगे उस दिन ये डिसाइड होगा कि आपने अपने वर्क को जस्टिफाई किया है या नहीं किया है। तो अगर आप इसे अपनी जिम्मेवारी समझ के जाएंगे कि गॉड हैज चूजन मी फॉर दिस ब्यूटीफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम अप फॉर इट, तो आप बढ़िया करोगे। और अगर आप अपने काम के प्रति ऑनेस्ट हो तो मुझे लगता है फिर हर चीज फॉलो बैक करती है, आपके पीछे हर चीज आती है। मेरा मेन मुद्दा ये है कि आप चाहे मुख्यमंत्री से बात कर रहे हो, आप प्रधानमंत्री के साथ काम कर रहे हैं, सीखने को तैयार रहिए, और कुछ गलत करने का तो सवाल अब होता ही नहीं है कि आप बेहतर करने की उम्मीद कीजिए। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि ठीक है आप एक जिला के एसपी है, लेकिन जो गलत किया है वो आपके रिश्तेदार ही निकल जाएंगे, तो उस परिस्थिति में थोड़ा सा पारिवारिक प्रेशर होता है, फिर उधर पॉलिटिकल प्रेशर अलग होता है, नियम कानून जो कहता है फिर उसके हिसाब से करना है, तो क्या कर पाएंगे? जो सही है आपको वो करना चाहिए। इसका एक स्ट्रेट आंसर होता है, जो सही है वही करना चाहिए। परिवार के हिसाब से तो सही है। देखिए, एक कॉन्सेप्ट है कि आप अगर शुरू में किसी को नो बोल देते हैं तो बाद में आपके पास बार बार नहीं आएगा नेगेटिव वर्क हिस्ट्री। आप थोड़ा थोड़ा फेवर दिखाओगे, लास्ट में बड़े फेवर के लिए भी एक्सपेक्ट करेगा। तो आप शुरू से अपना फंडामेंटल क्लियर रखिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये मेरे प्रिंसिपल्स हैं, ये मेरे नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग एरियाज हैं, यहाँ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। आप अगर आईपीएस ऑफिसर हैं, हो सकता है आपने किसी चोर को थोड़ा माफ कर दिया होगा, अरे छोटा सा है, बट अगर विमेन सेफ्टी की बात आती है आपको वहां खड़े रहना है, इस एरिया में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, बिकॉज इट इज अबाउट आवर कल्चरल डिग्निटीज। तो आपकी कुछ जो वैल्यूज हैं वो ट्रांसलेट होनी चाहिए आपके वर्क में, या आप किस बिलोंगिंग से आए। आप अगर गांव से आए हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई लड़का अगर बूढ़े पर्सन है, अगर वो आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं, उतनी दूर आ रहे हैं, तो आपको समझ होनी चाहिए कि उसको न्याय तो मिले इतनी दूर से ट्रेवल। लेकिन कई बार तो निर्दोष लोग भी फंस जाते हैं, वो भी चाहते हैं कि मुझे न्याय मिले, लेकिन देखिए अभी मैं उसमें गया नहीं हूँ, और हो सकता है मैं जो आज आपसे कह पा रहा हूँ मेरे व्यू पॉइंट्स डिफर करें, बट अभी जो मेरी उम्र है और जो मेरे अंदर अभी का खून है वो मुझे यही कहने के लिए कह रहा है कि मैं अपने काम को अच्छे से करना चाहता हूँ और मैं वही करूँगा। चलिए, आपने टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कोशियालों के लिए मैं संजय कुमार। श्री बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड,
बाथ टब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। वहीं बालाजी एजेंसी में एजीएल कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS31 गुलाब बाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9471086763, मोबाइल नंबर 9631725501।